अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सजावट। जहाँ पर दादी दादी आहट कर स्कूल पहुंच जाती है और वहां पर मुस्कान के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली और ये भी मालूम पड़ गया कि इसे तलाक हो चुकी है और ये भी कि फैमिली बहुत अच्छी है, सीधे साधे से लोग हैं। तो फिर बस बस दादी ने अपने इसी स्कूल की प्रिंसिपल को मुस्कान के घर भेज दिया, वहां पर ये बताने के लिए कि ये लोग रिश्ता करना चाहते हैं। और ऐसे में रिहाना को भला और क्या ही चाहिए, इतना अच्छा रिश्ता चलकर खुद घर आ रहा है। दादी ने घर जाकर बात भी की। जावियार तो बहुत खुश है, लेकिन लैला लैला खुश नहीं है। लैला चाहती है कि वो अपनी क्लास के लोगों से ही रिश्ता करे, जहाँ से उसे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिले और फिर भारी भरकम पैसा भी, यानी कि वो अपने बेटे की शादी करना नहीं, उसे बेचना चाहती है। लेकिन ऐसे में जावियार का इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो दादी की बात से एग्री करता है। वो मुस्कान से ही शादी करेगा। तो बस बस फिर दादी, पोता और जावियर का भाई, ये तीनों पहुंच जाते हैं अब मुस्कान के घर में रिश्ता लेकर। मुस्कान के घर वाले, जिन्हें मालूम था कि रिश्ता लेकर आने वाले हैं, डेट्स वाई ये लोग बहुत खुश, बहुत मुतमिन हैं, लेकिन लड़के से एक दफ़ा मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में जावियार को लेकर जब दादी आई तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा सुलझा हुआ था। रिहाना अपनी बेटी को लेकर आती है तो यहाँ पर जावियार तो बस मुस्कान को देखता ही रहा, इसकी सादगी पर ही मर मिटा कि जब सादगी में इतना गजब ढा रही है तो फिर बनाओ सिंगार में क्या ही लगेगी। जावियार तो सिर्फ सिर्फ मुस्कान को देखता रहा, लेकिन मुस्कान अपने माजी से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए उसे जावियार तो क्या, किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। दादी ने आगे बढ़कर रस्म भी कर दी। उसने तो मुस्कान को मिठाई तक खिला दी, लेकिन बाद में ख्याल आया कि दोनों बच्चों को अकेले में बात करनी चाहिए ताकि एक दूसरे के बारे में कुछ तो जान सकें। तो ऐसे में जावियार और मुस्कान अब एक साइड पर चले जाते हैं बात करने के लिए। जावियार तो अपने दिल की बात करना चाहता है मुस्कान से कि वो बहुत चाहता है उसे, लेकिन मुस्कान जो कि शिद्दत से, चाहत से, मोहब्बत से डर चुकी है, खौफ ज़दा है, इसलिए वो जावियार से कहने लगी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती और मैं इनकार भी नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप इनकार कर दीजिए। आपसे तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। जावियार ने ये सब कुछ सुना और दंग रह गया, शॉक्ड हो गया कि ये क्या, वो तो बहुत चाहता है मुस्कान को, पहली बार उसे ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत हुई और वो फिर ऐसे कह रही है। मुस्कान से मिलने के बाद जावियार ज़रा डिस्टर्ब सा था, लेकिन किसी से शेयर नहीं किया। ऐसे में दादी दादी ने भांप लिया, इसलिए तो बेटे से अब बाहर आकर पूछने लगी क्या हुआ। तो वो दादी को सब कुछ बताता है। तब जाकर दादी अब जावियार को बताएगी कि मुस्कान की गलती नहीं, उसके साथ जो कुछ हुआ वो इस चीज़ से डर चुकी है, उस ट्रॉमा में है अभी तक। अब दादी जावियार को तलाक के बारे में बताएगी, उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ बताएगी, जो कि दादी को स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया था। जो सब कुछ दादी को मालूम पड़ा था, अब सब कुछ वो जावियार को बताएगी। जावियार को ये सब सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। डेट्स वाई वो मुस्कान के सारे डाउट्स क्लियर करना चाहता है कि वो मुस्कान का साथ देगा और हमेशा हर कदम पर देगा। जब मुस्कान को यकीन हो जाएगा कि जावियार वाकई अच्छा इंसान है और फिर मुस्कान के पेरेंट्स की खुशियाँ जुड़ी हैं, उम्मीदें जुड़ी हैं मुस्कान के साथ, इस रिश्ते के साथ, तो फिर मुस्कान सबकी खुशी के लिए ये शादी करेगी। इस तरह से जावियार और मुस्कान का रिश्ता हो जाएगा, इनकी शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ मदीहा मदीहा पहले सुंबुल को इस घर में लाना चाहती थी और अब निकालना चाहती है। सुंबुल की छोटी छोटी गलतियों पर भी अब वो सुंबुल को वार्न करने लगी है। बड़े परपुरजे निकाल लिए तुमने, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए और मैं ये करके दिखाऊंगी तुम्हें। सुंबुल भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन सामने खड़ा रजा देखकर वो जवाब नहीं दे पाई, बल्कि मासूम बन गई और गिड़गिड़ाने लगी। मदीहा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, आहर क्या हुआ तुम्हें? मदीहा को समझ नहीं आई कि सुंबुल ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। वो तो सर पीट करेगी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो इस तरह से नहीं बोला करती थी, इतनी मासूम बनने का ड्रामा मेरे सामने मत करो। ये कहते हुए मदीहा यहाँ से पलटी और पलटी क्या के सामने भाई को देख लिया, इसलिए तो शॉक्ड हो गई। और भाई भाई अब सुंबुल पर ही यकीन करने लगा है। उसे लगने लगा है कि माँ और मदीहा सब कुछ सुंबुल के बारे में गलत कहती हैं, जबकि सुंबुल तो बहुत मासूम है। वो मदीहा को डांटते हुए कहने लगा, माफ़ी मांगो सुंबुल से, तुम्हें अम्मी अब्बू के लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ कर रख दिया है, रिश्तों का भी लिहाज नहीं तुम्हें। मांगो माफ़ी अपनी भाभी से। मदीहा और माफ़ी मांग जाए, और वो भी ऐसे गुनाह की जो उसने किया ही नहीं।
इम्पॉसिबल। इसलिए तो पैर पटाते हुए जल्दी से कमरे की तरफ जाती है और रज़ा रज़ा अब क्या ही करेगा। वो सुम्बुल से मदीहा की तरफ से खुद माफ़ी मांगेगा और सुम्बुल सुम्बुल बस मासूम बने टसवे बहाएगी जैसे उस पर बहुत जुल्म हो रहा हो। रज़ा को एहसास होगा कि एक तो वो सुम्बुल के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता और दूसरा उसके घर वाले। सुम्बुल ये सब कोई डिजर्व नहीं करती, इसलिए वो अब सुम्बुल के साथ ठीक रहना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों मालदीव्स जाएंगे, वहां पर अपना हनीमून मनाएंगे। रज़ा सुम्बुल को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और दूसरी तरफ इसी असना में मुस्कान और जावियार की शादी भी हो जाएगी, जो कि वापस आकर रज़ा को मालूम पड़ेगा और बस फिर जागेगी उसकी मोहब्बत।